velocity time graphs. अच्छा, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं, इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर वन, हमें ग्राफ गिवन होगा और हमने उसको डिस्क्राइब करना होगा, मोशन को अंडरस्टैंड करना होगा, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ मोशन को। और सेकेंडली, हमें एक सिनेरियो डिफाइंड होगा और क्वेश्चन हमें डिमांड कर सकता है टू कंस्ट्रक्ट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टू ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द गिवन सिनेरियो। तो डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ ग्राफ हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिगर में एक ग्राफ हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी हम लेंगे ऑन वर्टिकल एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, और टाइम जो है वो अगेन ऑन एक्स एक्सिस होगा, टाइम इन सेकंड्स एंड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड्स। तो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ मोशन, 10 सेगमेंट्स इनफैक्ट डिफरेंट नंबर्स से यहाँ लेबल हुए हुए हैं, इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। वेल अगेन लेट्स से एक पार्टिकल हमारा स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव्स टुवर्ड्स अ पॉइंट बी। तो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी मोशन हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, वेल जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, लेट्स से ये ओरिजिन हमारे पास ओ है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट जिसको हमने ओरिजिन का नाम दिया है, तो देन इट्स ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओ। अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा विथ सम डिफरेंट वेलोसिटी इन दिस केस, like if initially the velocity of the object when it passes through the reference point A is not zero, अगर वो यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा, तो देन डेफिनेटली जो उसका ग्राफ है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम एनी हायर और लोअर पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन डिपेंडिंग ऑन इट्स वेलोसिटी एट दैट टाइम। नाउ यहाँ पे जो वन है, जो पोजीशन वन है ग्राफ की, वो बेसिकली इंडिकेट कर रही है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मींस जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो रेफरेंस पॉइंट है ए, इस पे जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज नॉट जीरो। सपोज इट इज यू मीटर पर सेकेंड, 5, 10, 20 जो भी होगी ये उसको इंडिकेट कर रही है। तो बेसिकली जो ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू, लाइक अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है तो 10 से स्टार्ट लेगा, 20 है तो 20 से स्टार्ट लेगा, एक्सेट्रा। अच्छा, वेल जो सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन है, दिस स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव ग्रेडियंट, ये रिप्रेजेंट कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, दे इंडिकेट मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हमने माइंड में रखना है। ये जो कर्व्ड पाथ है हमारे पास, ये इंडिकेट कर रहा है वेरिएबल एक्सेलरेशन को। सो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कर्व्ड पाथ्स इंडिकेट, जो कर्व्ड सेगमेंट्स हैं ग्राफ के, दे इंडिकेट वेरिएबल एक्सेलरेशन। जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं जो कि फोर्स से इंडिकेट हुई हैं इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दे रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मींस ए इज इक्वल टू जीरो। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मींस फॉर सेगमेंट 4 जो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट विल बी जीरो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वेल जो 5 है हमारे पास, बेसिकली इट गिव्स अस अ नेगेटिव ग्रेडियंट। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास स्ट्रेट लाइन है विद a negative gradient but above the time axis, तो ये represent कर रही है deceleration को। तो object is decelerating, slowing down but still moving in forward direction। move तो still in forward direction कर रहा है from A to B, बस but उसकी जो velocity है, जो speed है, वो slow down हो रही है। तो ये जो segment 5 है ये इस चीज़ को indicate कर रहा है। जो 6 पॉइंट है हमारे पास, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है, ऑन टाइम एक्सिस v0 हो जाएगा, तो v0 मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। जो 7th है हमारे पास, अब देखो ऑब्जेक्ट डाउन मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी लाइक यहाँ -1 है, -2, -3, नेगेटिव वैल्यूज में इंक्रीज हो रही है। तो जो नेगेटिव है वो तो जस्ट इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन को इन केस ऑफ वेक्टर्स, इन केस ऑफ वेलोसिटी। लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड है, वो इंक्रीज हो रही है। तो इसको हम यूँ डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, स्पीडिंग अप बट मूविंग बैकवर्ड्स। तो ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है, उसकी स्पीड तो तेज़ हो रही है, फास्ट हो रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है दैट इज़ बैकवर्ड नाउ फॉर द सेगमेंट 7।
अगर हम 8th की बात करें तो जो सेगमेंट 8 है, ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, अप मूव करता जा रहा है, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, बट इट्स स्टिल मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, लेकिन जो उसकी मोशन है स्लोइंग डाउन बट स्टिल मूविंग इन बैकवर्ड फॉर सेगमेंट 8, फॉर नंबर 8। जो नंबर 9 है, ये जो 9th नंबर है, ये बेसिकली हमारे पास एरिया अंडर दिस ग्राफ है, ग्राफ पार्ट ऑफ ग्राफ अबव द टाइम एक्सिस। ये हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देता है। तो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एरिया अंडर द ग्राफ अबव द टाइम एक्सिस है, इट गिव्स अस एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये जो 10th नंबर से हमने लेबल किया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन देगा हमें। तो इफ क्वेश्चन आस्क टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, तो हम डेफिनेट इंटीग्रल्स में डिफाइन कर चुके थे कि जो एरिया अंडर द ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस होता है दैट इज नेगेटिव, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट विल बी टेकन एज नेगेटिव, और जो अबव टाइम एक्सिस है दैट विल बी पॉजिटिव फॉर डिस्प्लेसमेंट, बट फॉर डिस्टेंस हमें पता है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो बोथ विल बी टेकन पॉजिटिव। एग्जाम्पल, motion of a bird traveling in a straight line is tracked for 60 seconds. This information is displayed in the velocity time graph below. अच्छा, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं ग्राफ को किस तरह ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली सिनेरियो देखे वो एग्जामिनर कहता है कि ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वेल, फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड जो ग्राफ है हमारे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन which indicates that bird is flying with a constant velocity। मतलब हम कह सकते हैं कि जो acceleration है वो 0 है। From 10 seconds to 28 सेकेंड हमारे पास एक डाउन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आ रही है, मीन्स अ नेगेटिव ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन आ रही है, जिसको हमने डिफाइन किया था कि ऑब्जेक्ट इज स्टिल मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब इट्स स्लोइंग डाउन, स्लो डाउन हो रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। फ्रॉम 28 to 40 सेकेंड्स ऑब्जेक्ट बैकवर्ड मूव कर रहा है, हमारा बर्ड बैकवर्ड मूव कर रहा है बट विद एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी। फ्रॉम 40 to 60 सेकेंड्स स्टिल मूविंग बैकवर्ड बट इज स्लोइंग डाउन, और एट 60 सेकेंड्स हमारा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट आ गया, स्टेशनरी हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द different parts in this question. Part number A, calculate acceleration of bird at 20 seconds. अच्छा, जो की फीचर्स हैं इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो हमें डिस्टेंस देगा, बट फॉर डिस्प्लेसमेंट बिलो द टाइम एक्सिस हम नेगेटिव चूज करेंगे और अबव द टाइम एक्सिस पॉजिटिव लेंगे। और जो ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है दैट गिव अस एक्सेलरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लाइक इन दिस पार्ट ए हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है 20 सेकेंड, तो 10 सेकेंड्स तक ये मोशन है, फ्रॉम 10 to 28 ये 20 सेकेंड समवेयर एयर राइट, ऑब्जेक्ट की मोशन यहाँ पे कहीं होगी, मीन्स 20 सेकेंड इज इन बिटवीन 10 and 28 इज ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। अब जो ग्रेडियंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन है दैट इज बेसिकली एक्सेलरेशन, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, बट बिकॉज इट्स डाउन इंक्लाइन तो हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, नेगेटिव राइज ओवर रन। प्रीवियसली भी हम देख चुके हैं, वी कैन यूज द फॉर्मूला y2 minus y1 over x2 minus x1, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, आप वो यूज कर सकते हैं टेक्निक। बट यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ राइज ओवर रन, अब हम देखें अगर फ्रॉम 10 to 28 जो राइज है वो कितना हमारे पास, इट्स 6 डिवाइडेड बाय जो रन है हमारे पास दैट इज 28 minus 10 मीन्स 18। सो जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा फॉर दिस पार्ट ऑफ मोशन that will be minus 1/3 meter per second square. So this is acceleration of object at 20 seconds. Well, in part B, calculate the distance traveled in the first 28 seconds. Previously हमने define किए जो distance traveled है वो area under the graph है. So for distance from for first 28 seconds means from 0 to 28 we need area under this graph. अगर हम इस शेप को अलग से ड्रॉ कर लें तो इट्स बेसिकली अ ट्रेपीजियम। हम दो वेज पे इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1, हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू अ रेक्टेंगल, इनटू ट्रायंगल, या फिर हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। हाइट जो वो इसके 6 है।
these two are parallel sides for trapezium. अगर हम trapezium वाला formula use करते हैं, so the distance is area under the graph. Area of trapezium हम calculate कर लेते हैं, so distance equals to area of trapezium का formula 1/2 times sum of parallel sides. चूंकि ये 10 है तो ये भी 10 होगा हमारे पास, so one parallel side is 10 and the other one is 28. 10 plus 28 times height is 6. तो ये हमारे पास आ जाएगा, इट्स 38 19 into 6 which is equals to 114. so जो distance traveled है in first 28 seconds वो 114 मीटर है, 114 मीटर है. well, part C, calculate the displacement of the bird from its starting point after 60 seconds. अच्छा, for displacement हमने देखा था कि below time axis अगर ग्राफ होगा तो displacement will be negative. so हम इसे दो parts में break करेंगे. first we will find displacement for above that time axis and then we will find displacement for below the time axis. below the time axis को हम दो parts में break कर लेते हैं, which are two triangles. अच्छा, जो A1 है, जो डिस्प्लेसमेंट अबव द टाइम एक्सिस है, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है. इट्स 114 मीटर्स. A1 दैट इज डिस्प्लेसमेंट अबव टाइम एक्सिस जो है वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 28 सेकेंड्स, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है. well, जो A2 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 28 to 40 सेकेंड्स, सिंस राइट एंगल ट्राइंगल्स है हमारे पास, जस्ट फार्मूला यूज करते हैं. इट्स 1/2 टाइम्स बिलो द टाइम एक्सिस है, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव. बेस हमारे पास बन रही है 40 minus 28 विच इज 12 इंटू हाइट है 4, सो दिस इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स -24 मीटर्स. और अगर हम थर्ड सेगमेंट की बात करें, इस ट्राइंगल की बात करें, तो जो एरिया अंडर द कर्व होगा, अंडर द ट्राइंगल होगा, वो होगा अगेन -1/2 बिकॉज इट्स बिलो द टाइम एक्सिस. -1/2 टाइम्स बेस हमारे पास बन रही है 60 minus 40 20 इंटू हाइट इज अगेन 4, सो दिस इज इक्वल्स टू -40 मीटर्स. तो ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट बिलो द टाइम एक्सिस. नाउ जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द 60 सेकेंड मोशन, वो हमारे पास आ जाएगा. रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट इज जो फॉरवर्ड मोशन के लिए इज 114 प्लस -24 प्लस -40 which is equals to 114 minus 64 that is equals to 50 meter. so जो total displacement travel है during the whole motion during 60 second वो हमारे पास 50 meter है.